अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो विद विशाल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैं आपकी होस्ट विशाल फातिमा आपके सामने हाजिर हूं एंड आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, बीटीसी दोबारा से हमें रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में फंडामेंटली क्या कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो सिल्क रोड से लिंक्ड बीटीसी को सेल करने में इंटरेस्टेड है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या अनदर बीटीसी प्राइस डंप इस अपडेट की वजह से एक्सपेक्टेड है? और साथ ही साथ मार्केट रिकवरी के पीछे क्या रीजंस है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीटीसी हाविंग के इवेंट को अबाउट 81 डेज ही रह गए हैं, और ये तो हम सब जानते हैं कि बीटीसी हाविंग जो इवेंट है वो किस कदर इंपॉर्टेंट और किस कदर बुलिश इवेंट रहा है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। इस इवेंट में ऐसा होता है कि बीटीसी के प्राइस जो है वो हाई पकड़ते हैं और कुछ मंथ्स के बाद जबरदस्त पंप देखने को मिलता है बीटीसी के प्राइस में, और तमाम ऑल्ट भी अपने बादशाह के पीछे पीछे बूस्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बीटीसी हाविंग अप्रैल 2024 में एक्सपेक्टेड है। देखिए, एग्जैक्ट डेट को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए डिफरेंट वेबसाइट्स पर आपको ये जो डेज है एक दो दिन आगे पीछे नजर आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब कुछ ब्लॉक की हाइट पर डिपेंड करता है। तो हिस्टोरिकल बीटीसी कितना लो होता था अपने ऑल टाइम हाई से 80 दिन पहले, तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि 2016 में ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 62% बिलो था। 2020 में ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 80 दिन पहले 52% बिलो था, और अभी के लिए अगर हम देखें 2022 में यानी अभी के टाइम -42% ये बिलो है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इस वक्त तो सब कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, बट बीटीसी हाविंग के मामले में अभी तक तो हिस्ट्री खुद को दोहराती ही आई है। अगर हिस्ट्री को देखें तो ये जो फिगर है जो हमने 80 दिन पहले का एस्टिमेट लगाया है वो हमें ग्रेजुअली कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अपनी फर्स्ट हाविंग पर बीटीसी की जो प्राइस थे वो $12 पर थे, सेकेंड हाविंग पर बीटीसी की प्राइस है $675 पर, और थर्ड हाविंग पर थे $9,760 पर। तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि इस हाविंग पर यानी 2024 की हाविंग के टाइम पर बीटीसी के क्या प्राइस हो सकते हैं। देखिए, बीटीसी हाविंग इस तरह से प्राइस की हाइप का रीजन बनता है क्योंकि ये जो इवेंट है ये न्यू बिटकॉइन सप्लाई रेट को कम कर देता है। और अगर तो आप सप्लाई एंड डिमांड के फिनोमिना के बारे में जानते हो तो आप समझ सकते हो कि लिमिटेड सप्लाई होगी तो उस वजह से बीटीसी की जो प्राइस वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई की वजह से डिमांड बढ़ती है, और इसीलिए हर बीटीसी हाविंग के बाद बीटीसी की जो प्राइस है वो हाइप पकड़ते हैं। बल्कि दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी कोशिश करूंगी कि इस पर डिटेल वीडियो जरूर आप तक पहुंचाऊं ताकि आपकी कोई भी क्यूरी बाकी ना रहे, क्योंकि बीटीसी हाविंग का जो इम्पैक्ट है वो कई मंथ्स तक चलता रहता है। देखिए, इस बार बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके भी जबरदस्त किस्म की एक्सपेक्टेशंस है, और इसी बेस पर $1 मिलियन टू $2 मिलियन की प्राइस प्रिडिक्शंस हैं बीटीसी की प्राइस के लिए 2025 के एंड तक। लेकिन जहां तक प्राइस प्रिडिक्शंस की बात है तो होती तो ये प्रिडिक्शंस ही हैं, तो इस बेस पर सिर्फ फॉर्मो में आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने हर सूरत में अपने रिस्क को मैनेज ही करके चलना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ग्रे स्केल का आउटफ्लो भी स्लो होता जा रहा है और अभी भी मजीद इसमें कमी ही देखने को मिल रही है, बट इनफ्लो की जहां तक बात है तो उसकी जो स्पीड है वो वैसी ही, इसमें कोई कमी नहीं हुई, बल्कि ब्लैक रॉक की ईटीएफ ने $2 बिलियन को क्रॉस कर लिया है इन AUM। AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट। देखिए, गोल्ड का जब ETF आया था ना तो उस वक्त भी कई मंथ लगे थे, इसके बाद ही गोल्ड ETF ने ग्रो करना स्टार्ट किया था, टाइम लगा था इसमें। अभी के टाइम पर BTC ETF को दिन ही कितने हुए हैं, तो एक टाइम पर ये भी एक्सपेक्टेड है कि आउटफ्लो जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगा और जो इनफ्लो है वो इंक्रीज होता जाएगा। देखिए, लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ब्लैक रॉक के जो टोटल बीटीसी हैं वो हो चुके हैं 49,952। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जब ETF स्टार्ट हुआ था तो ब्लैक रॉक बीटीसी के मामले में नल था, और फाइडेलिटी के हो चुके हैं 43,855, मतलब फाइडेलिटी भी $2 बिलियन वर्थ ऑफ इनफ्लो के करीब ही है, और माइट भी कि जो अब नेक्स्ट अपडेट आए उसमें फाइडेलिटी भी $2 बिलियन को क्रॉस कर जाए, यहाँ $2 बिलियन को टच कर जाए। ग्रे सेल का आप देख सकते हैं कि बीटीसी आउटफ्लो जो है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है। अब आने वाले टाइम में क्या है कि 30 से लेके 31 जनवरी को FOMC मीटिंग है, इसमें जो भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन होंगे उसका इम्पैक्ट भी नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जो मंथ ज्यादातर बीटीसी के प्राइस की रिटर्न्स के लिए पॉजिटिव रहे उसमें एक तो अक्टूबर मंथ है और दूसरा फैब का मंथ है। मोस्टली क्या है कि फैब का जो मंथ है वो बीटीसी के प्राइस के लिए पॉजिटिव ही रहा है, और आप देख सकते हैं कि फरवरी मंथ जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स ही रेड में नजर आया है। दोस्तों, एक अपडेट आई कि 130 मिलियन वर्थ ऑफ बीटीसी को यूएस गवर्नमेंट जो है वो सेल आउट करना चाह रही है, जिसका लिंक बनता है
सीज्ड सिल्क रोड से। देखिए 130 मिलियन वर्थ ऑफ बीटीसी कोई बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं है बीटीसी की मार्केट कैप के लिए, जिसका कोई बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिले हमें मार्केट के प्राइस पर। बट इस तरह की जो अपडेट्स होती हैं वो मार्केट में फट क्रिएट करती हैं और कह सकते हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पैनिक करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि देखिए ना कि ईटीएफ को लेके एक तरफ तो इन्फ्लो बढ़ रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई ऐसी फर्ड सामने ले आती है, कोई ना कोई ऐसे हार्श कमेंट्स जो हमें सेलिब्रिटीज की तरफ से देखने को मिलते हैं जिनका ताल्लुक होता है यूएस गवर्नमेंट से। तो पहले एम्प्टी गॉक्सी फंड और अब ये जो अपडेट है ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की एक ट्राई भी हो सकती है। तो कभी भी पैनिक होकर सेलिंग मत करें, क्योंकि देखिए आपके पास हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, एक बेटर पोजीशन होती है सेल करने के लिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए खासी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर होने चाहिए और साथ ही अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।